Hi everyone, welcome back to our channel. So today I'm here. I want to share something. पहले तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ कॉज आपने इसके पहले वाले वीडियोस में आई मीन टू से श्रीनगर वाले व्लॉग में आप सबने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और ये वीडियो उसी से रिलेटेड वीडियो है कॉज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम आप कैसे गई और वहाँ पे क्या क्या किया आपने और आप किस तरीके से आप लोगों ने ट्रैवल किया और कैसे बजट में आप लोग वहाँ पे स्टे किए, जस्ट लाइक कि आपने फ़्लाइट लिया, बस लिया या फिर आप ट्रेन से गए, आप कैसे वहाँ तक गए। बिकॉज बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आते हैं कि हम अगर वैष्णो देवी जा रहे हैं तो हम श्रीनगर तक कैसे पहुँचेंगे। बिकॉज हमने ये प्रॉब्लम फेस की थी क्योंकि हमारे साथ भी हम भी अननोन ही थे, हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो जो हमने फेस की, जो प्रॉब्लम्स फेस की और जो हमारे साथ हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा कोई भी प्लान नहीं था वहाँ तक जाने का। हमारा सिर्फ ये प्लान था कि हम वैष्णो देवी दर्शन करने जाएंगे। बट ऑल ऑफ सडन वहाँ पे ये हुआ कि चलो जब इतने दूर जा रहे हो आप तो फिर आप यहाँ तक आके फिर आप कश्मीर नहीं जाओ तो ये कैसे हो सकता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ तक आ रहे हैं तो कैसे भी करके प्लान करते हैं कश्मीर जाने का भी। तो फिर हमारे सामने सबसे पहले ये प्रॉब्लम आई कि हम वहाँ तक जाएंगे कैसे, वो भी बजट में हमें जाना था, हमें फ़्लाइट से नहीं जाना था। बट अगर आप इन केस अगर आपको सुटेबल हो तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, बहुत ईजिली होता है आपके लिए। आप जम्मू से जाओ, जम्मू से आपको फ़्लाइट मिल जाती है। अगर आप दर्शन कर रहे हो, दर्शन करने के बाद आपको जम्मू जाना पड़ेगा और जम्मू से आपको श्रीनगर तक के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। बट आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप फ्लाइट से बहुत, क्योंकि कॉस्टली पड़ जाता है, तो अगर आप फ्लाइट से नहीं जा रहे हो तो फिर आपके लिए सेकेंड ऑप्शन क्या आता है। आपके लिए सेकेंड ऑप्शन आता है कि आप बाय रोड जाओ। ठीक है, बाय रोड तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कार से भी जा सकते हो, आपके पास अगर प्राइवेट टैक्सी तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। बट अगर आप ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पे मैनेज करने पड़ेंगी चीज़ें। बिकॉज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेन डायरेक्टली नहीं जाती है श्रीनगर तक। तो मैं बताती हूँ सबसे पहले कि हमारे साथ क्या हुआ क्योंकि हमारा तो कोई प्लान था नहीं, ऑल ऑफ सडन हमारा ये प्लान बना कि चलो जब इतनी दूर आए तो कश्मीर भी हो लेते हैं। तो फिर ये हुआ कि हमने पहले सर्च किया गूगल पे, हम वैष्णो देवी में ही थे और हमने सर्च किया कि यहाँ से जाने के लिए डायरेक्टली ट्रेन है या नहीं। तो उसमें गूगल ने सर्च किया तो वहाँ मुझे दिखाई दिया कि कटरा से आपको उधमपुर तक का मिल जाएगा ट्रेन, बट इसके बाद आपको ट्रेन का रूट ही नहीं बना है, तो आपको ट्रेन वहाँ पे चलती ही नहीं है। तो फिर हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, पहले हम कटरा वैष्णो देवी से ही हम कटरा से ही दर्शन किया और दर्शन करने के बाद हमने ये सोचा कि चलो यहाँ से पहले हम उधमपुर तक का ट्रैवल करें, तो उसके बाद आगे का देखेंगे कि वहाँ कैसे पहुँचना है, प्राइवेट टैक्सी करना है या फिर बस से जाना है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने गूगल पे सर्च किया और मुझे फर्स्ट ट्रेन मॉर्निंग की सबसे पहले 8:30 पे या 8:35 एप्रॉक्स इतना था ट्रेन थी। तो फिर हम लोग मॉर्निंग में जल्दी जल्दी गए और वहाँ से हमने ट्रेन ली कटरा स्टेशन से। और उसके बाद हमने हाफ एन आवर में हम उधमपुर पहुंच चुके थे। अब उधमपुर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि अब यहाँ पे हमने प्राइवेट टैक्सी करनी है या फिर शेयर टैक्सी करनी है। तो हमने प्राइवेट टैक्सी का पता किया तो वहाँ पे अप्रॉक्स 3000 या 500 लगभग ऐसे ही कुछ प्राइस बता रहा था वहाँ का जो टैक्सी ड्राइवर था। तो हमने क्या किया कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, ये तो बजट में नहीं आता, तो हमने शेयर टैक्सी करने की सोची। तो वहाँ पे एक प्लेस है जो कि मैं मेंशन कर रही हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये ज़रूर से अपने दिमाग में रखिएगा, अगर इस तरीके से आप हमारे जैसे ही ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले जाओ एमएच चौक। ठीक है, अगर आप उधमपुर पहुँचे स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर पड़ेगा आपका, वहाँ पे एमएच चौक है। एमएच चौक पे आपको बहुत रीजनेबल रेट में शेयर टैक्सी मिल जाएगी, जो कि पर पर्सन हमें मिली थी 500। तो बहुत ही ईजिली हम लोगों को मिल गई और शेयर टैक्सी के थ्रू हम 3.5 आवर में हम
बनिहाल पहुंच गए। ये उधमपुर से बनिहाल तक के लिए शेयर टैक्सी जाती है। अगर आपको डायरेक्टली श्रीनगर जाना है तो वहाँ तक की भी जाएगी, तो इससे ज़्यादा आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट हम बनिहाल तक क्यों गए उसका भी रीज़न है, क्योंकि बनिहाल से हमें ट्रेन मिल रही थी। तो यही हमारा रीज़न था कि हमें पहले उधमपुर से बनिहाल तक जाना था और फिर बनिहाल से हमें ट्रेन पकड़नी थी श्रीनगर के लिए। तो हम अभी बनिहाल पहुंच चुके थे और बनिहाल पे फिर हमने क्या किया कि चलो यहाँ से तो हमें ट्रेन मिल जाएगी, तो यहाँ पर देखते हैं कितने की टिकट मिलती है। तो हमें वहाँ पे 45 रुपीज़ की पर पर्सन टिकट मिली, और जो कि बहुत रीजनेबल रेट है। तो फिर हमने क्या किया कि चलो ठीक है, अब तो यहाँ तक आ ही गए हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी, इतनी ज़्यादा रश था, लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई थी। फिर भी हम लोग ने चलो ठीक है, मैंने जीत से बोला कि मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पे ट्रेन की टिकट ली और 45 रुपीज़ में हम श्रीनगर पहुँच गए। और श्रीनगर पहुँचने के बाद अब आपका क्वेश्चन आता है कि आप स्टे कहाँ करोगे, कि आप कहाँ पे रह रहे हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप श्रीनगर पहुँच जाते हो इतनी रीज़नेबल रेट में, अगर आप पहुँच जाते हो, आप बजट फ्रेंडली हो या आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप बाई ट्रेन पहले जाओ और फिर उसके बाद जो रूट, जिस तरीके से हमने रूट लिया, फिर उसके बाद टैक्सी करो और फिर आप इसके अकॉर्डिंग पहुंच सकते हो। बनिहाल से फिर आप श्रीनगर पहुंच सकते हो। तो ये तो हो गया आपका पहुंचने का। फिर आप स्टे कहाँ करते हो, तो आई रिकमेंड कि आप अगर स्टे करते हो कश्मीर में तो आप डल लेक के सामने वाला होटल लो। डल लेक के फ्रंट में अगर होटल लेते हो तो आपको व्यू बहुत अच्छा दिखाई देगा। और सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है हाउस बोट का। तो अगर आप वहाँ नहीं लेते हो, अगर आपको और अच्छे व्यूज़ देखने चाहते हो तो आप फिर हाउस बोट में भी स्टे कर सकते हो। बट हाउस बोट क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, बट रहना और व्यू के बारे में बात की जाए तो वो दोनों ही सेम है, क्योंकि हाउस बोट से भी आपको रोड का ही व्यू दिखेगा और उसके बाद डल लेक ही दिखेगा। और सेकेंड है कि अगर आप फ्रंट में लेते हो होटल और आपको रीज़नेबल रेट में मिल जाता है तो अच्छा है, आपको वहाँ से भी व्यूज़ बहुत अच्छे दिखाएंगे। तो हमने लिया था डल गेट के सेकेंड नंबर गेट के सामने हमने लिया था। सन एंड शेड हमारे होटल का नाम था। तो बहुत ही अच्छा होटल था, बहुत ही रीज़नेबल रेट था और हमने पहले से ही बुकिंग कर ली थी, तो इसलिए हमें मिल गई थी। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा कि जो ये मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप सबके साथ। और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सारे क्वेरीज थे कि मैं एक एक को तो आंसर, मैंने वैसे सभी को आंसर किया हुआ है, बट अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट और कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नो डाउट मैं उसका आंसर दूंगी। और आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे जैसे लोग भी, मतलब जिनको अननोन है, जिनको नहीं पता है रूट के बारे में, तो रूट समझ लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो फिर तो आप ईजिली आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और अगर अब ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो बनाने से मेरा सफल हो जाएगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।